नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन चैंपियन आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के इस बेहद विचारोत्तेजक और आत्ममंथन से भरे पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसा प्रश्न उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन में बल्कि हर उस इंसान के दिल में कहीं न कहीं पल रहा है जो ईमानदारी से जीना चाहता है, जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है और फिर भी खुद से पूछता है, आखिर क्यों मेहनत करने वाला गरीब रह जाता है और जो छल करता है, जो धोखा देता है, वही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। क्या ये हमारी दुनिया की व्यवस्था है या फिर ईश्वर की कोई अदृश्य योजना? आइए इस सवाल के जवाब को खोजने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं, दिल से और आत्मा की गहराई से। जब एक गरीब किसान सूरज उगने से पहले उठता है, बैलों को हल में जोतता है, अपने खेत को सींचता है और फिर भी सूखे की मार, कर्ज की दहशत और मंडियों की मनमानी कीमतों के नीचे दबकर जीता है, तो सवाल उठता है कि क्या उसकी मेहनत में कोई कमी है? वहीं दूसरी ओर शहरों में बैठे कुछ लोग झूठे वादे, कागजों पर खेल, लोगों की भावनाओं के साथ व्यापार करके करोड़ों बटोर लेते हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और उनकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। क्या यह ईश्वर की व्यवस्था है? ये सवाल नया नहीं है। ये सवाल तब भी था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्मराज चुप थे। ये सवाल तब भी था जब मीरा झर पीकर भी प्रेम की बात करती रही और राजमहल के लोगों ने उसे पागल कहा। समाज में मेहनत हमेशा पूजा गई, पर अमीर बनने का शॉर्टकट धोखे से निकाला गया। किसी ने चुपचाप दूसरों की जेबें काटी, किसी ने सिस्टम को ही खरीद लिया। और मजे की बात देखिए, कई बार यही लोग सफलता की मिसाल बन जाते हैं। तो क्या ये हमारी ही सोच का दोष है? क्या हम ही सफलता को सिर्फ पैसों से तौलने लगे हैं? मेहनत करने वाला इंसान जब रात को थका हुआ अपने छोटे से घर में नींद की गोद में समा जाता है तो उसे चैन की नींद मिलती है। और धोखा देने वाला चाहे सोने की छत के नीचे सोए, लेकिन अक्सर उसकी आत्मा बेचैन होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सब कुछ देखना छोड़ दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम भूल जाते हैं कि जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हिसाब होता है, हर मोड़ पर सच्चाई सामने आती है। आज जो अमीर है, कल वह सजा भी पा सकता है अगर उसके कर्म गलत हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सिर्फ अभी को देखते हैं। हम उसे देखते हैं जो टीवी पर है, इंस्टाग्राम पर है, सोशल मीडिया की चमक में है। पर जो अंदर चल रहा है, जो आत्मा जानती है, वह न हम देख पाते हैं। अब सोचिए और न समझ अगर जीवन में कोई कठिनाई ही ना, क्या कभी आपने कोई चाय बेचने वाले को खुश देखा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी रिक्शा चालक को मुस्कुराते देखा है? हम ईश्वर के साथ सफाई केवल तब जुड़े अपने बच्चों की स्कूल की कॉपी लेकर जाते देखा। यह कैसी भक्ति? उनकी आंखों में संतोष होता है। हमें मजबूत बनाते हैं उन्हें खुद पर हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाए, जबकि जो छल करता है इसलिए वो हमें परीक्षा सारा जीवन एक डर पर टिका होता है, जब हम जीवन कहीं पकड़ा न जाऊं, कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। बल्कि ये जरूर है कि यह दुनिया कई बार गलत लोगों को ऊंचाई पर बिठा देती है, लेकिन याद रखिए, ऊंचाई जितनी अधिक होती है, गिरावट उतनी ही खतरनाक होती है। ईश्वर की व्यवस्था को हम अपनी समझ से तौल नहीं सकते। वो अदृश्य है पर न्यायशील है। जो आज गरीब है उसका दिल अमीर है, और जो आज अमीर है हो सकता है उसकी आत्मा कंगाल हो। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात आसान नहीं है। जब सामने कोई करोड़ों कमाकर ऐश कर रहा हो और आप ईमानदारी से सिर्फ दाल रोटी जुटा पा रहे हो, तब यह वाक्य बहुत कठिन लगता है। लेकिन यही जीवन की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही असली विजेता है। कभी कभी ईश्वर देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वो परीक्षा लेता है पर छोड़ता नहीं। जो मेहनत करता है वो भविष्य की नींव रख रहा होता है। वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए संस्कारों की विरासत छोड़ता है, जबकि जो धोखा देता है वह सिर्फ अस्थायी चमक पैदा करता है जो वक्त के साथ मिट्टी हो जाती है। तो अगली बार जब आप यह सवाल पूछें कि मेहनत करने वाला गरीब क्यों है और धोखा देने वाला अमीर क्यों, तो एक बार यह भी सोचिए, कौन ज्यादा शांत है, कौन ज्यादा सच्चा है, कौन खुद से नजरें मिला सकता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। आत्मसम्मान और सच्चाई की कीमत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अंत में ईश्वर से ज्यादा गहरा न्याय कोई नहीं करता। यही जीवन का सत्य है। अगर आपको यह विचार पसंद आया, अगर इसने आपके दिल को छुआ,
तो कृपया इस पॉडकास्ट को शेयर करें और मुझे फॉलो करें। आपका दोस्त गजानंद चैंपियन। और हां, अंत में बस यही कहूंगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सच्चाई कभी हारती नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।